हेलो गाइस, आपके अपने चैनल सुनने में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टीम पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्टीम पावर साइकिल के बारे में, स्टीम पावर साइकिल। और आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्लांट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हमने, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं जितने वो आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या, वो एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू। हम पढ़ेंगे इसमें कि पावर साइकिल, कौन कौन से पावर साइकिल हमारे आने वाले हैं सिलेबस में और कौन कौन से यूज होंगे, और उनके हम पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो कार्नोट साइकिल देखेंगे, रैंकाइन साइकिल देखेंगे, रीहीट साइकिल देखेंगे, रीजनरेटिव साइकिल देखेंगे। तो इतने 4 टाइप के साइकिल हम देखेंगे। आज साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जितने पावर साइकिल में स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं हम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ स्टीम पावर साइकिल। इसके अंदर हम सारे टॉपिक देखने वाले हैं आज। तो स्टीम पावर साइकिल सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि किस किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया। 2 चीज़ पे, एक किया गया हमारा वेपर पावर साइकिल, एक किया गया गैस पावर साइकिल। तो वेपर पावर साइकिल में देखिए हमारे पास क्या है, कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल एंड रीजनरेटिव साइकिल भी सेम आ जाता है। और बिनरी साइकिल जो है हमारा इस सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम करेंगे रैंकाइन, रीहीट एंड रीजनरेटिव। और कार्नोट साइकिल को जब मैंने थर्मोडायनेमिक पढ़ाया था उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कार्नोट साइकिल बहुत अच्छे से। लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूंगा कार्नोट साइकिल, लेकिन इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। डेरिवेशन कर देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो आप। तो कार्नोट साइकिल बहुत अच्छे से डेरिवेशन कर रखा है हमने वहाँ पे। अब देखिए ये था हमारा वेपर में। अब आते हैं गैस पावर साइकिल में। गैस पावर साइकिल में हमारे पास ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल एंड गैस टर्बाइन साइकिल 3 है। देखिए ऑटो साइकिल का भी हमने बना रखा है वीडियो ऑलरेडी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डीजल का भी, ड्यूल का भी बना रखा है, मतलब पूरा अच्छे से डेरिवेशन के साथ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसमें। तो ये साइकिल हम देखेंगे, और इसमें गैस टर्बाइन साइकिल है। क्लियर है? तो आज जो हमारा मोटिव है मेन, वो है हमारा रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल एंड रीजनरेटिव साइकिल। इन तीनों को अच्छे से करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हमारे पास है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का प्रीव्यू देख लेते हैं। कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होता है वो T1 - T2 T1 होता है। T1 जो होता है हमारा, जो हीट सोर्स होते हैं ना, ज़्यादा हीट, वहाँ से उसका टेम्परेचर होता है T1, और जो सोर्स हमें लेता है, रिसीव करता है इसको, इसका होता है T2। और T1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्लियर है गाइस? अब देखिए यहीं पे मैंने बना रखा है कुछ डायग्राम कार्नोट साइकिल का। ये हमारा क्या है, सोर्स है, हीट का सोर्स है। और जो हीट यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है, कुछ वर्क होगा। Q1 हीट में यहाँ से निकला। और देख मैंने, हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कभी भी क्या होगा, हीट ना पूरा का पूरा हीट चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने किसी पेट्रोल इंजन या कोई डीजल इंजन में मैंने हीट दिया, तो ये हीट पूरा हीट जाके आपका वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। जैसे मैंने पेट्रोल 1 लीटर डलवाया, तो थोड़ी ना 1 लीटर जितना हीट प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना किलोमीटर चलने गाड़ी, इतना वर्क डन नहीं देता है। क्यों? अब देखिए उसका हीट कहाँ लॉस होता है। देखिए अपना आपके इंजन के बाहर भी हीट आ जाता है, इंजन के बाहर भी गर्म हो जाता है इंजन। तो हीट ये लॉस है, ये हीट लॉस वाले के चक्कर में क्या आ रहा है, हीट हमारा बाहर भी आ जा रहा है, गर्म हो जा रहा है इंजन। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा कुछ होगा, कुछ लॉस होगा और कुछ वर्क आएगा। तो Q1 हीट दिया मैंने, मुझे मिला Q2, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, कोल्ड हो गया, ये हीट है, ये कोल्ड है। मतलब हीट इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिया, यहाँ पर थोड़ा सा हीट मिला मुझे, और ये क्या होगा, कुछ वर्क डन में चला गया। अब इन दोनों का डिफरेंस और अपॉन वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट अपॉन में आउटपुट कहते हैं ना। एफिशिएंसी को क्या कहते हैं गैस, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ये हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो यही मैंने किया है, जितना मैंने आउटपुट दिया अपॉन में इनपुट कर दिया, तो ये हमारा क्या गया, एफिशिएंसी। तो ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रैंकाइन साइकिल पे। तो देखिए दोस्तों, रैंकाइन साइकिल पढ़ते हैं हम। तो रैंकाइन साइकिल देखिए होता क्या है। सबसे पहले रैंकाइन साइकिल हम उसे कहते हैं तो कि जिस ऐसी साइकिल है कि जिसमें स्टीम टर्बाइंस या स्टीम के बारे में हम क्या करते हैं, स्टीम को एक मीडियम मानते हैं, मीडियम ऑफ फ्लो, उसे हम फ्लो करवाते हैं पूरी साइकिल में, उसे कहते हैं। उसमें 4 प्रोसेस होता है हमारा। तो 4 प्रोसेस मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, और मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से अभी डायग्राम के साथ करूँगा, PV डायग्राम एंड TS डायग्राम के साथ। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखिए रैंकाइन साइकिल में स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो जो सिंपली एज हम स्टीम जो जनरेट करवाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक पंप चाहिए। ये पंप क्या चाहिए, पंप हमें चाहिए कि पंप मतलब कि क्या करता है, हमारा वाटर लेवल अप करता है, प्रेशर को अप कर देता है। मतलब कि हमने रिवर से पंप लिया, वाटर को पंप लगाया, वाटर को हम क्या करेंगे, रिवर से कनेक्ट करेंगे और इसे हम बॉयलर में भेज देंगे। तो इसे रिवर कनेक्ट करके हम पंप से बॉयलर में पानी भेज दिए।
पानी हीट होने के बाद स्टीम में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज होने के स्टीम किसी जगह एक्सट्रैक्ट करेगा टरबाइन को, टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करने के जो स्टीम होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब वो हीट जो उसका होगा वो लूज कर देगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हो रहा था, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसर के पास जाकर वो ठंडा हो जाएगा, फिर कंडेंसर के बाद ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये सेम फिर से रिवर में आ जाएगा, रिवर से हम कहीं लेक, कंडेंसर के बाद रिवर लेक होता है, स्टीम पावर प्लांट के पास लेक होता है, तो वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, पंप के थ्रू फिर से अब करेंगे, मतलब ये साइकिल फिर से चलता रहेगा। तो यहाँ प्रोसेस कैसे हो रहा है, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो 1, फिर ये 2, ये हमारा 3, ये है 4। तो इसलिए कहते हैं इसमें 4 जो होता है 4 प्रोसेस, मतलब 4 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड लास्ट 4 to 1। तो ये हमारे टोटल 4 साइकिल है। तो सबसे पहले से इस रैंकाइन साइकिल को हम देते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। पीवी डायग्राम पे देखते हैं कैसे बनता है। तो पीवी डायग्राम आपको पता ही होगा कि हम प्रेशर रखते हैं किस पे, वाई एक्सेस पे, अब वी वॉल्यूम किस पे रखते हैं, एक्स एक्सेस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर, और हम क्या करते हैं जब इसे पंप कर रहे हैं तो क्या वहाँ प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा बस सिंपली। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 से 3 में क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं ऐसे, प्रेशर इंक्रीज, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा एसिंट्रोपिक होगा यहाँ पे, तो फिर ये नीचे आ जाएगा ग्राफ, फिर यहाँ से फिर नीचे ये एक्सपेंशन हुआ, फिर ये कंडेंस हो गया, तो यहाँ से 3, ये 4, ये कुछ ऐसे चलेगा हमारा, ठीक है। तो पीवी डायग्राम का सिंपल हमारा ऐसा बनता है, ये रैंकाइन साइकिल का। इतना क्लियर है। रैंकाइन साइकिल का 1 2 3 4 एंड 4 to 1। तो ये था हमारा कुछ ऐसे। जहाँ देखिए 1 से 2 में क्या गया हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। 2 से 3 में क्या होगा हमारा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड किया मैंने, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या किया, हीट ऐड किया। एंड 3 to 4 हमने क्या किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। फिर यहाँ से 4 to 1 में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ। क्लियर है गाइस, इतना था हमारा ये चारों। तो इसका कंपेयर में यहाँ पे देखिए मैंने प्रोसेस लिखा है 1 to 2 में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और 3 से 4 में क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हीट। 2 से 3 में देखिए कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 से 3 में कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अब याद रखना, बॉयलर में जो पानी होता है ना, पहले टेम्परेचर पे जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, पानी तो गर्म होता ही नहीं है, आएगा पानी बॉयलर में, भाई अब स्टीम में बना हुआ है, पहुँच जाएंगे स्टीम से निकल पाइप तो निकल, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले बॉयलर में आकर कुछ अपने बॉइलिंग टेम्परेचर जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद कहाँ जाएगा, वो सुपर हीटेड हो जाएगा। सुपर हीटेड मतलब कि एकदम पूरा हीट हो जाएगा स्टीम, तब जाके वो क्या करेगा, टरबाइन पर स्ट्राइक करेगा, निकलेगा यहाँ से हाई प्रेशराइज स्टीम। तो इसलिए 2 से 3 में क्या होगा हमारा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करते रहेंगे हम, पानी में हीट ऐड करते रहेंगे जब तक वो स्टीम चेंज ना हो जाए। फिर 3 से 4 में क्या होगा हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। 3 से 4 यहाँ से यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फिर 4 to 1 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ही क्या हो जाएगा, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और क्या हो जाएगा हमारा, हीट रिजेक्ट कर जाएगा। हीट रिजेक्ट करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था हमारा पीवी डायग्राम। अब इसे हम देखते हैं टीएस डायग्राम पे देखते हैं। टीएस डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी भी निकालेंगे। तो टीएस डायग्राम देखिए, सबसे पहले टीएस डायग्राम में आपको ये देखिए, ये हमारा है एक्स एक्सेस पे क्या होगा हमारा, एस, जिसे हम क्या कहते हैं, हीट के नाम से जानते हैं, एक और वर्ड से जानते हैं इंट्रोपी। और टी हमारा ये रहा टेम्परेचर। तो नीचे हमारा जो है इंट्रोपी है, ये टेम्परेचर, ठीक है। आपने पहले ही पढ़ रखा होगा ड्राई फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, जो इसमें देखिए हमारे पास ये कुछ कर्व होता है, ये वाला आपने पढ़ रखा होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो निकालते थे इसमें, तो यही सेम कर्व है हमारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो गया, हम क्या करेंगे, पंप से क्या करेंगे 1 2 पे जाएंगे। तो 1 से 2 पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बस अप होते हैं 1 से 2, ये हमारा 1 से 2 प्रोसेस, ठीक है। 1 से 2 पे गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पंप प्रेशर दे रहा है, पानी में प्रेशर से पानी को बॉयलर में पहुँचा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए क्या होगा हमारा, इसे मैं रेड से ही बना देता हूँ, ये हमारा 1 से 2 गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये हमारा कर्व जो है, ये कौन सा है, ये पॉइंट आपको पता ही होगा, ये सैचुरेटेड कर्व है। इस साइड वाला क्या होता है, सैचुरेटेड कर्व होता है, उधर वाला होता है सुपर हीटेड। तो ये उधर वाला क्या है, सैचुरेटेड है। अब ये क्या करेगा, अपने कुछ बॉयल करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पहुँचेगा। तो
तो बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ ऐसे पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते ऐसे पहुंचेगा बॉइलिंग टेम्परेचर, ये हो जाएगा 2 डैश टेम्परेचर पहुंचा। अब क्या होगा 2 से 2 डैश पे क्या हो रहा है हमारा सेंसेबल हीट है यहाँ पे, सेंसेबल हीट, ठीक है। अब फिर देखिए 2 से 3 पे हमारा 2 से फिर यहाँ पे जाएगा ये लेटेंट हीट 2 से 2 डैश, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है डबल डैश कर देते हो यहाँ पे, ये हमारा क्या है लेटेंट हीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने में लेटेंट हीट। अब यहाँ पे लेटेंट हीट क्या हो रहा है ये देखिए, पहले क्या था लिक्विड फॉर्म, ये सब क्या लिक्विड फॉर्म है, यहाँ पे जाकर क्या होगा वेपर फॉर्म हो जाएगा। फिर इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सुपर हीटेड, इस पॉइंट को नाम देंगे 3 सुपर हीटेड। ध्यान रखिए पहले 1 से 2 फिर 2 से 2 डैट कहाँ पे गए अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग से क्या किया जब उसने स्टेट चेंज किया, पहले लिक्विड फॉर्म में था अब किस में हो गया वेपर में, तो लिक्विड में चेंज किया तो लेटेंट हीट हो गया बीच में। देखिए यहाँ पे है सेंसेबल हीट, सेंसेबल हीट, यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट, और यहाँ पे क्या हो रहा है एसेंट्रोपिक, एसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 अब डायरेक्ट हम देखेंगे ऐसे, लेकिन हम कंपेयर कैसे करेंगे 2 से 3 प्रोसेस, इस बीच में जितना भी हो ये सुपर हीट होने में हुआ ये सब बॉयलर के अंदर हो रहा है, ये जितना ही प्रोसेस हो रहा है यहाँ से 2 से 3 में जाने में सब बॉयलर के अंदर हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। 2 से 3 प्रोसेस हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा डायरेक्ट एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा गिर जाएगा डायरेक्ट, ये किस में हो रहा है टरबाइन के अंदर। 2 से 4 3 से 4 ये 4 पॉइंट हो जाएगा, 3 से 4 कहाँ से होगा गैस टरबाइन के अंदर होगा, ये पूरा एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन मतलब ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखिए 4 से लास्ट हमारा आएगा 1 पे, ये हमारा क्या हो जाएगा कौन सा प्रिंसिपल हीट रिजेक्शन, और ये किसके अंदर होगा यहाँ से कंडेंसर के अंदर, क्लियर है। ये हमारा होता है टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम से हम क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी देखिए कैसे निकालते हैं टीएस डायग्राम से, बहुत आसान है। अब फिर से मैं क्या बताता हूँ कि 1 से 2 हमारा क्या होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब देखिए इस बीच में जितना भी प्रोसेस होगा ये हमारा क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने ड्राइनेस फ्रैक्शन का कर्व आपको पता होगा, तो ये आपको पता होगा ये सैचुरेटेड होता है इधर वाला, तो मतलब इधर लिक्विड फॉर्म, इधर क्या हो जाता है हमारा सुपर हीटेड हो जाता है, मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो इसने सेंसेबल हीट लगा, फिर यहाँ से यहाँ लेटेंट हीट स्टेट चेंज किया उसने, किसने वाटर लिक्विड से वेपर में, फिर यहाँ से सुपर हीटेड हुआ 3 पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो हम प्रोसेस को कहाँ से कहाँ गिनेंगे 2 से 3 हमारा बॉयलर के अंदर काम हो रहा है, 3 से 4 टरबाइन के अंदर, 4 से 1 आपका कंडेंसर के अंदर, क्लियर है इतना। अब देखिए इसका एफिशिएंसी, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए एफिशिएंसी आपको पता ही होगा एफिशिएंसी होता क्या है, आउटपुट अपॉन में इनपुट को हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी कहते हैं, कोई चीज़ को हम एफिशिएंसी निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए हमने यहाँ पे हीट कहाँ दिए, अब देखिए पंप को चलाने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है और टरबाइन हमें क्या दे रहा है हीट वापस दे रहा है ना। अच्छा ठीक है इतना क्लियर रखिए। तो आउटपुट क्या होगा हमारा वर्क डन, हमने वर्क डन कितना करवाया अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड जो क्या क्यू सप्लाइड जो कितना किया, क्यू मतलब क्या होता है हीट सप्लाइड जो हमने किया। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें यहाँ पर क्या हमारा टरबाइन को रोटेशन नहीं करवाना है, तो टरबाइन को रोटेशन मतलब मान लो तो WT वर्क डन किया टरबाइन ने। अब भाई टरबाइन तो ज़्यादा वर्क डन हमें दे रहा है और हमने मतलब कि हमें ये प्रोड्यूस किया गिव अप किया हमें, और हम कहाँ पे अपना वर्क डन दे भी रहे हैं, हम इसे पंप को रोटेट करवाने के लिए हम अपना एनर्जी दे रहे हैं ना वर्क डन में। तो W माइनस WP, WT माइनस WP अपॉन में इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम अब कहाँ पे Q हीट कहाँ सप्लाइड कर रहे हैं, तो हम हीट सप्लाइड कहाँ कर रहे हैं गैस, हम कर रहे हैं यहाँ पे पंप, हम बॉयलर में हीट दे रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे QP, क्लियर है इतना। बॉयलर के लिए हमने हीट पी QP लिख दिया, नहीं तो QB लिख दो QB बॉयलर। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम एक्सप्लेन इसको। अब देखिए WT क्या हमारा, WT कहाँ से हो रहा है, हमारा टरबाइन में कौन सा प्रोसेस 3 से, टरबाइन के अंदर कौन सा 3 से 4 चल रहा है, 3 से 4 ये रहा टरबाइन। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन सा है 3 वाला होगा, इसका नीचे 4, तो H3 माइनस इंथैल्पी 3 का ज़्यादा होगा ना, 4 का कम होगा इंथैल्पी, H3 माइनस H4 माइनस। अब QP में देखिए QP कहाँ हमारा है, हमारा WP क्या है हमारा गैस पंप है ना, पंप हमारा कौन सा प्रोसेस करवा रहा है यहाँ से 1 से 2 पे, तो 1 से 2 पे कौन सा बड़ा होगा हमारा टेम्परेचर ज़्यादा किसका होगा 2 से, तो H2 इंथैल्पी 2 का ज़्यादा होगा, H2 माइनस H1 अपॉन में। अब QB कहाँ है, QB हमारा बॉयलर है, बॉयलर में देखिए यहाँ से
2 से 3 पे, मतलब यहाँ से बॉयलर कहाँ से, मैंने भी बता बार बोल रहा हूँ ना, बॉयलर हमारा 2 से 3 से प्रोसेस करेगा, क्योंकि पहले वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से फिर वो वेपर में चेंज करवाएगा, मतलब स्टेट चेंज में करवाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सुपर हीट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये H3 माइनस H2। तो गाइस ये हमारा क्या है, ये है हमारा एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल पढ़ लिया हमने। अब हम इसी में आगे देख लेते हैं रीहीट ऑफ रैंकाइन साइकिल और रीजेनरेटिव ऑफ रैंकाइन साइकिल। अब आपने एफिशिएंसी देखो कितना आसान था, ये हमने एंथैल्पी के बेस पे निकाल दिया, एंथैल्पी है H3 H4 ये सब एंथैल्पी के बेस पे हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं रीहीट ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो देखिए गाइस, हम अब रीहीट साइकिल पढ़ेंगे। तो रीहीट साइकिल में देखिए क्या करते हैं हम ना बस रीहीट साइकिल में क्या करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करवाने के लिए हम इसमें रीहीट करवा देते हैं। तो देखिए क्या करते हैं रीहीट में, तो सेम ये हमारा किसका है, रैंकाइन साइकिल का है प्रोसेस। मैंने कुछ नहीं किया रेस, बस मैंने इधर का रेस किया, थोड़ा साफ सुथरा किया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बॉयलर से हमारा स्टीम टरबाइन पे जाके गिरता है, हमने भी पढ़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जाके गिरा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टाइप के टरबाइन लगेंगे, एक हाई प्रेशर टरबाइन, एक लगेंगे लो प्रेशर टरबाइन। तो क्या करेंगे, जो पहले वाला स्टीम जाके यहाँ पर टकराएगा उसके लिए पहले मैं इसे रेज करता हूँ। अब देखिए मानते हैं यहाँ पे मैंने एक टरबाइन ये लगा दिया, ये हमारा है हाई प्रेशर टरबाइन है HPT। ठीक है, अब हाई प्रेशर टरबाइन है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से जो वाटर निकलेगा, जो अब हमारे स्टीम से जो थोड़ा स्टीम जो हमारा ठंडा हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, फिर से हम बॉयलर के कंसंट्रेटर पास में आएंगे, जहाँ पे क्या करेगा, बॉयलर फिर से इसे हीट कर देगा, और फिर से इस वाले जो स्टीम है उसे वापस ले जाकर हम दूसरे टरबाइन, जो हमारा लो प्रेशर टरबाइन होगा, लो प्रेशर टरबाइन, उस पर जाके लगा देंगे। अब वो क्या करेगा, हमारा उस टरबाइन को रोटेट करवा देगा। क्या करेंगे, देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, इसमें से पहले वाले टरबाइन से जो हीट निकलेगा, स्टीम निकलेगा सॉरी, उसे हम हाई प्रेशर टरबाइन के पास भेजेंगे, उससे जो टरबाइन को रोटेट करवा के जो हमारा एक्सपेंशन होने के बाद जो स्टीम बचेगा, उसे क्या करेंगे, हम फिर से बॉयलर के पास लाएंगे, रीहीट कर देंगे उसे, और फिर उससे हम क्या कर देंगे, लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करवा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी जो होगा पावर प्लांट का वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ जो पावर प्लांट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल खत्म होगा गाड़ी में, तो दोबारा पेट्रोल भरवा लेते हैं, यानी तो हम रेस में जा रहे हैं, रेस में क्या होता है हमारे कि हमें थोड़ा पानी मिलता है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर पानी का स्टॉक लगा हुआ, वहाँ पानी पी सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको क्या एनर्जी बूस्ट कर देगा। फिर से यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास आया स्टीम थोड़ा भाई लूज़ हो गया इसे चलाने के बाद, मतलब उसकी हालत, उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं रहा, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम इसमें रीहीट कर देते हैं, फिर से एनर्जी दे देते हैं, फिर से वो लो प्रेशर टरबाइन को एटलीस्ट घुमा पाए, तो लो प्रेशर टरबाइन को फिर से वो रोटेट करवा देता है, फिर से जो निकलता है फिर से कंडेंसर करते हैं, फिर सेम प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए इसके इफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे TS डायग्राम में, सेम यही डायग्राम होगा जो हमारा था उसका रैंकाइन साइकिल का, जितना जैसा डायग्राम था वैसे सेम रहेंगे, बस इसमें देखिए चेंज कैसा होगा। अब देखिए हमने जब टरबाइन पे लाए, एक बार सुपर हीट किए, सुपर हीट करने के बाद ये वाला डायरेक्ट आके यहाँ पे कंडेंसर के पास नहीं आएगा, 4th वाले पे, मतलब डायरेक्ट 3, यहाँ पे देखिए 3 2 हो गया, ये 3 ये भी 3 पॉइंट हो गया। अब 3 तो हमारा क्या था, टरबाइन था, 3 से 4 में आने पर टरबाइन कंडेंसर के बीच में गैप था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 2 टरबाइन है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आके ना पहले यहाँ पे आएगा, इस पे गिरेगा, ये हमारा होगा हाई प्रेशर टरबाइन का पॉइंट होगा, हाई HPT हाई प्रेशर पॉइंट का पॉइंट है, हाई प्रेशर टरबाइन का पॉइंट है ये वाला। उसके बाद क्या होगा, फिर से रीहीट होंगे, क्योंकि मैं दोबारा फिर से टरबाइन का जो स्टीम है उसे फिर से रीहीट कर रहा हूँ ना, तो रीहीट करूँगा तो फिर से सुपर हीटेड हो जाएगा, उसके बाद ये डायरेक्ट इस पर जाके यहाँ पे जाके गिरेगा। आइसेंट्रोपिक जो हमारा होगा एक्सपेंशन वो फिर यहाँ पे होगा, पहले रीहीट होगा फिर से वापस आके गिरेगा, तो ये फिर से 3 इसे माने तो 3 इसे 3, तो 3 एक टरबाइन, 3 एक टरबाइन है, 3 एक अलग टरबाइन है, तो इस टरबाइन के बाद जो स्टीम बाहर निकलेगा वो हमारा जाएगा कंडेंसर के बाद, फिर वो कंडेंस हो मतलब ठंडा होकर फिर पंप्स कर जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलेगा। तो इसमें रीहीट का ये होता है। रीहीट में देखिए एडवांटेज भी है, रीहीट के एडवांटेज मैं अभी लिख देता हूँ, उसे आप नोट करूँगा, एक्सप्लेन भी करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे रीजनरेटिव। तो गाइस देखिए हम अब रीहीट जो हमारा साइकिल था उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखिए पहले तो इट इंक्रीज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम ड्यू टू ब्लेड इरोजन ऑफ टरबाइन गेट्स रिड्यूस। तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज कर दे रहा है, इससे क्या हो रहा है हमारा ब्लेड का इरोजन जो है वो कम हो जा रहा है। इससे मतलब क्या हो गया कि जो हम रीहीट कर दे रहे हैं ना, तो उसमें जो मॉइस्चर जो था, मॉइस्चर जो तो मतलब कि एक बार हमारे टरबाइन पे गिरा वो तो सुपर हीटेड था, फिर से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया वो फिर से दोबारा जाने के बाद टरबाइन पर दोबारा जाएगा, तो फिर रीहीट होने के बाद जा रहा है, जब लोअर टरबाइन के पास जा रहा है
तो उससे क्या हो रहा है, वो ब्लेड पे इतना मॉइस्चर नहीं गिर रहा, मॉइस्चर स्टैक नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी मैंने पहले बता दिया इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीज द वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम। तो अब बार बार हम एक ही स्टीम को, जब मैंने एक ही अमाउंट ऑफ वाटर डाला, उसी का मैं 2 बार स्टीम यूज कर दे रहा हूँ। एक बार निकल जाने के बाद अब हाई प्रेशर से निकला, फिर मैं दोबारा हीट कर दिया थ्रू विथ फ्लू गैसेस के थ्रू, हीट करके फिर से मैंने क्या कर दिया, उसे दोबारा दूसरे टरबाइन रोटेट करवा लिया। तो एक ही अमाउंट ऑफ जो तो हमारा बॉयलर में पानी जो था वो तो सेम ही है, लेकिन हम बस उसी गैस का जो है दोबारा रीयूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर जा रहा है इसका वर्क डन भी। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। जब रीहीट करेंगे तो 2 बार 2 टरबाइन लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू भी हमारे इम्प्लांटेशन करवाना पड़ेगा, अलग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इंक्रीज और एक एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, ये कंडेंसर पर कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू क्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आते हैं रीजनरेटिव साइकिल, वो लास्ट साइकिल है हमारा आज के वीडियो का, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे द एंड। तो देखिए रीजनरेटिव साइकिल में क्या होगा, सेम है रीहीट की तरह, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट जो हमारा रीजनरेटिव साइकिल। अब देखिए रीजनरेटिव साइकिल में क्या है, हमारे पास इसका सिंपल समझेंगे और कुछ नहीं है, और उसमें और कुछ नहीं पूछ जाता है। मेन है आपका रैंकाइन साइकिल का टीएस और पीवी डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, और आपका रीहीट में बस डबल बार हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या हमारे पास पंप था, पंप से मैं पंप अप करवाता हूँ, पंप से पानी को मैं अप करवाता हूँ, किसके पास भेजता हूँ, बॉयलर के पास। ठीक है, बॉयलर के पास भेजा मैंने, बॉयलर से जो मेरे स्टीम निकला उसे मैंने भेज दिया किसके पास, टरबाइन के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, टरबाइन के कुछ यहाँ से जो स्टीम हीट होगा, तो जो स्टीम बाहर निकलेगा ना, उसे दोबारा हम यहीं से रीहीट करवा के फिर दूसरे टरबाइन में डाल देंगे, दूसरे टरबाइन में डाल देंगे। ये एक होगा हाई प्रेशर, एक होगा लो प्रेशर टरबाइन। उसके बाद ये आएगा कंडेंसर के पास, और उसके बाद जाएगा फिर से, ऐसा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हीट करने के लिए दोबारा हम फ्लू गैसेस का जरूरत नहीं पड़ रहा है। रीहीट में हम फ्लू गैसेस की यूज कर रहे थे, रीहीट साइकिल में हम क्या कर रहे थे, टरबाइन का जो स्टीम बाहर निकला था हाई प्रेशर से, फिर जो लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करवाने जा रहे थे हम, तो उससे क्या कर रहे थे हम, फ्लू गैसेस के पास लाते थे। जैसे जो बॉयलर में हीट जो गर्म कर रहा था ना पानी को, उसी के पास थोड़ा लाते थे ताकि वो गर्म कर दे। ठीक है, हीट को सुपर हीट कर देते, उसके पास लाते थे बॉयलर के पास। लेकिन इसमें हम नहीं करते, रीजनरेटिव साइकिल में ऐसे नहीं करते। उसमें क्या करते हैं हम इस टरबाइन के सेटअप में से क्या करते हैं, स्टीम को निकाल लेते हैं और फिर दूसरे टरबाइन में भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, तो इसे कहते हैं रीजनरेटिव साइकिल। इसका भी एफिशिएंसी और वो जो हमारा है वही है कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है, इसलिए हम ये करते हैं, और कुछ नहीं काम है। मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, और इसकी कॉस्ट डिसएडवांटेज ये होगा कि कॉस्ट इसका भी हाई हो जाएगा। और इसके एडवांटेज में ये लिख सकते हो कि आपके जो ड्राइनेस ब्लेड, इसमें भी फिर हमारे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा ब्लेड का। लेकिन रैंकाइन साइकिल, सिंपल रैंकाइन साइकिल में क्या, तो ब्लेड का नुकसान होता है, क्योंकि कितना भी सुपर हीट करते हो कुछ ना कुछ मॉइस्चर हो जाता है स्टीम के अंदर। स्टीम एक तरह का मॉइस्चर ही होता ही है, उसमें पानी का ये पार्ट है, तो मॉइस्चर हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा टरबाइन को वो कर देता है, इरोजन कर देता है, और वो डिस्ट्रॉय करने में जल्दी, मतलब इरोजन हो जाता है, फिर वो प्लेट टूट जाता है हमारा। तो टरबाइन बहुत ही महंगा आता है ऐसे भी, और उसकी डिज़ाइन बहुत ही क्रिटिकल होता है टरबाइन का। तो ये होता है हमारा रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे आज के लिए। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं इसी का, नेक्स्ट जो हमारा होगा स्टीम पावर प्लांट का ही नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। स्टीम पावर प्लांट का भी खत्म नहीं हुआ है, तो उसके भी लेक्चर चलेंगे, कम से कम 3-4 लेक्चर और चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो हमारा नेक्स्ट होंगे वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप गाइस सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक वाइक कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।